उम्दतुल कारी के अंदर एक हदीस पाक है अल्लाह के रसूल के, जिसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ लोगों की शक्लों को मस्ख करके बंदर और सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा, खिंजीर की शक्ल में। अब एक बात का ध्यान रखना, इस हदीस पाक में भी सूअर का नाम आया है, अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया है, और कुरान मजीद में भी है खिंजीर का नाम। तो पहले नंबर पर तो ये गलत फहमी अपने दिलों से निकाल लें कि सूअर का नाम लेने से कोई ज़बानें कड़वी होती हैं, वज़ू टूटता है या दुआओं की कबूलियत में कोई रुकावट बनती है। ऐसा कोई मसला नहीं है, अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं, इनको छोड़ दें, ठीक है। बस ये बच्चों को शुरू में किसी ने कि सूअर ना करें, तो कुछ लोगों ने मना कर दिया, तो इसलिए यही बातें फिर अकीदे के तौर पर मुंतकिल होती चली गई हमारी सोसाइटी में। ऐसी कोई बात नहीं, इसको गुनाह करार नहीं दे सकते। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप किसी इंसान को सूअर कहेंगे तो आप गुनाहगार कहोगे, क्योंकि आप उसका दिल दुखा रहे हैं ना। और दिल दुखाना ये पीठ पीछे बुराई करने से, सामने से किसी को सूअर कह करके उसका दिल दुखाना, ये पीठ पीछे उसकी बुराइयां करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। ये बात ध्यान में रखना। लोग कहते हैं कि हम पीठ पीछे थोड़ी कहते हैं, हम तो सामने कहते हैं, सामने दिल तोड़ते हैं, हम तो सामने जलील करते हैं, हम तो सामने कुत्ता बनाते हैं। तो भाई, तो गीबत करने से ज्यादा बड़ा गुनाह कर रहा है। ये कोई तूने कोई पुल नहीं तोड़ दिया है, तूने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर दिया जिस पर तुझको जो है वो इतना डींगे मारने की जरूरत है। तूने अब उससे ज्यादा बदतर काम किया है। अगर तूने पब्लिक प्लेस के ऊपर, पब्लिक के अंदर किसी मुसलमान की इज्जत को खत्म कर दिया, जाया कर दिया, ये तूने कोई तारीफ का काम नहीं किया। तूने अब भी हुजूर को नाराज ही किया है, तूने अल्लाह ताला को अब भी नाराज ही किया। तो इससे अवॉइड करना है। तो पहले नंबर पर बहरहाल सूअर इंसान को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो दिल के दुखने का सबब बनेगा। पहले नंबर पर तो इस बात को ध्यान में रखें। अब आगे वाकई में आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के में आखिरी जमाने में एक कौम को मस्ख करके, यानी उनकी शक्लें तब्दील करके, उनके बॉडी को तब्दील करके परवरदिगार आलम क्या करेगा? सूअर में तब्दील कर देगा, सूअर और बंदर में। अल्लाह के रसूल की जब ये बात सुनी, सहाबा किराम ने तो बेचैन थे। अल्लाह के रसूल सर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये इस बात की चाहे गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप उसके रसूल हैं, क्या तब भी उनके साथ में ऐसा किया जाएगा? अल्लाह के रसूल ने उनकी बात सुनकर के इरशाद फरमाया, चाहे वो इस बात की गवाही देते हो और साथ ही साथ नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करते हो, तब भी उनके साथ में ऐसा किया जाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गुनाह क्या होगा उनका जुर्म क्या होगा जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला लोगों के सामने क़यामत से पहले ही उनके सामने उनकी दुनिया में ऐसी रुसवाई कर देगा? वो कौन लोग होंगे? सहाबा किराम ने इस बात को अर्ज किया नबी पाक से। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, 3 बातें इरशाद फरमाई हैं, पल्ले से बांध लो, कभी करीब मत जाना इन चीजों के। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 औरतों का गाना सुनते होंगे, नंबर 2 बाजा बजाते होंगे, नंबर 3 शराबे पीते होंगे। इसी तरीके से लहवो लईब में रात गुजारेंगे, सुबह उठेंगे तो बंदर और सूअर में तब्दील हो चुके होंगे। ये अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है। शराब पीने वाले भी गौर कर लें, औरतों के रात रात दिन दिन भर गाने, औरतों या मर्द किसी के भी गाने, मौसीकी तो हमारे इस्लाम में वैसे ही हराम है। गाने सुनने वाले ये सब लोग भी गौर कर लें, और बाजे बजाने भी, जिन्होंने अपने प्रोफेशन के तौर पर भी इसको जरा बना लिया है काम को, जरा वो भी थोड़ा सा गौर करें। खुदा ने बड़े पेशे दिए, बड़े प्रोफेशन दिए हैं इस दुनिया के अंदर, और बड़े हुनर दिए हैं आपको, क्यों ऐसी जिंदगी, और जो सोच रहे खास तौर पर वो तवज्जो करें, जो बाजा बजाने का काम सोच रहे हैं या फिर कुछ इस तरह के काम सीख रहे हैं जिसके बाद में पूरे दिन उन्होंने गुनाही काम, पूरी जिंदगी उन्हें गुनाह के काम करने हैं। अपने काम को, जिस काम को आप पिक कर रहे हैं ना, एक मरतबा उलमा किराम से जरूर नजर करवा लिया करें, पूछ लिया करें दिक्कत क्या है। उलमा किराम, भाई हम जानकारों से तो मदद लेते ही ना हर चीज के अंदर। खुदा ना ख्वास्ता आपको अगर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएं तो वकला से आप मदद लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर आपको दवाई की जरूरत पड़ जाए तो आप डायरेक्ट मेडिकल पर पहुंच करके ये नहीं कहेंगे इनमें से कोई सी भी दवाई उठा दे। आप आम तौर पर डॉक्टर के पास में जाएंगे, मर्ज को तशखीस करवाएंगे, और उसके बाद में क्यों? क्योंकि वो नॉलेज है ना उसको, उस तबके का उसको इल्म है। इसी तरीके से उलमा कराम और ख़ास तौर पर मुफ्तियान, जो कि सुबह शाम पढ़ने का और फतवे देने का और खोजबीन और तहकीक का काम करते हैं, उनसे पूछ लें दिक्कत क्या होती है। 5 मिनट में 5 मिनट लगेंगे, कॉल करके पूछ लें, इस तरह का बिजनेस जो है वो मैं काम करना चाहता हूँ, क्या ये शरीयत की निगाह में ये जायज़ है, परमिसिबल है कि प्रोहिबिटेड है? कितना टाइम जो है आपका स्पेंड हो जाएगा इसके अंदर? तो इसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। तो कोई सा भी काम, तो बाजे बजाने का जो काम लोग चूज करने की सोच रहे हैं वो सोच लें। और जिन्होंने शराबे पी पी करके अपने घरों की चैन और सुकून को बर्बाद करके रख दिया है, मैं कभी बताऊंगा कि शराब के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला पता है कितना नाराज है इस शराबी से। अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, इस शराबी को मैं जहन्नम का खोलता हुआ पानी पिलाऊंगा, चाहे इसको बख्श दूं बाद में,
چاہے اس کو بخشش ہو جائے، چاہے اس کو معاف کر دیا جائے بعد میں یا عذاب میں دیا جائے، لیکن اس کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی ضرور پلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ایسی ایسی بھی ہیں، حدیثوں کے اندر درج ہیں، اور بڑے عذابات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ گھر تو برباد ہو گیا وہ جس کے اندر شرابی بن گیا، پیدا ہو گیا، بچوں کی زندگی سٹیک پر لگ گئی، بیوی کی زندگی سٹیک پر لگ گئی۔ ایسے گھروں کے اندر ہی تو ہوتی ہیں آتم ہتیاں، ایسے گھروں کے اندر ہی تو لوگ کود جاتے ہیں، جھول جاتے ہیں پھندوں سے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے تمام قوم کو، ہمارے مسلموں کو۔ مسلمان بھائیوں، یہ شراب تم کو دنیا میں برباد کروا دے گی، ذلیل کروا دے گی، اور آخرت میں بھی تم تباہ ہو جاؤ گے۔ جیسے کچھ گناہوں کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے نا، یہ حضور کی حدیث پاک ہے، اسی میں سے ایک شراب اور ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ دنیا میں بھی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کو آخرت میں تو سزائیں ملیں گی ہی، لیکن یہ اس کی سزا دنیا میں بھی موجود ہے۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، اپنے اسلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔